हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक। आज हम बात करेंगे इनर्शिया एंड मास के बारे में। बट इसके पहले हमने जो टॉपिक देखा था वह कौन सा था? तो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। ओके, तो उसकी स्टेटमेंट कुछ इस तरह से थी कि जब तक कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर अनबैलेंस फोर्स हम एक्सर्ट नहीं करते हैं तब तक के लिए वह अपनी स्टेट रिमेन ही रखता है, यानी कि वही रखता है। ठीक है, यानी जो वह रेस्ट में है तो वह रेस्ट में ही रहेगा, या फिर वह कंटिन्यूसली मोशन कर रहा है सेम स्पीड से तो बस सेम स्पीड उसकी वही की वही जारी रहेगी। ठीक है, तो इसकी स्टेटमेंट हमें लिखनी हो तो कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं कि अ बॉडी एट रेस्ट विल रिमेन एट रेस्ट एंड अ बॉडी इन मोशन will remain in uniform motion unless acted upon by an unbalanced external force। ठीक है, तो आप इस तरह से भी इसकी स्टेटमेंट लिख सकते हैं। अब ये जो इनर्शिया है वह इसी के साथ कुछ ताल्लुक रखता है, यानी कि उसी के ऊपर से ही हम समझ सकते हैं। अब ये कैसे? तो अब एग्जाम्पल के सारे हम समझते हैं इसे। जैसे कि एक हम ग्लास लेते हैं, ओके, और उसके ऊपर एक कार्ड पेपर ले लेते हैं और इनके ऊपर हम एक कॉइन रखते हैं बीच में। ठीक है, अब हमें इसे क्या करना है? फ्लिकर करना है, यानी कि ऐसे स्ट्राइक करना है। ठीक है, तो जैसे ही हम इसे स्ट्राइक करेंगे तो हमें यहाँ पर ऑब्जर्वेशन क्या देखने को मिलेगा, यानी कि ये स्ट्राइक का होने की वजह से ऑब्वियसली ये तो है, उससे तो कुछ असर नहीं होने वाली, बट ये दोनों के ऊपर कुछ इफेक्ट देखने को मिलेगी हमें। ठीक है, तो वह कौन सी होगी? यानी कि ये दोनों के दोनों मूव हो जाएंगे, या फिर ओनली ये कार्ड ही मूव होकर ये कॉइन क्या होगा, इस ग्लास के अंदर आ जाएगा। तो हमें ऑब्जर्वेशन के फॉर्म में क्या देखने को मिलेगा? तो जब भी हम इसे एक स्ट्राइक करेंगे, फ्लिकर करते हैं, तो वहां पर क्या हो जाएगा? ये कार्ड है वह मूव हो जाएगा, बट ये कॉइन है वह नीचे गिर जाता है, यानी कि ग्लास के अंदर आ जाता है। अब ऐसा क्यों हो रहा है वह हम समझते हैं बाद में। और एक नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि आपने कैरम तो खेली है, ठीक है, तो कैरम के जो कॉइन्स वगैरह है, जो कुकरीज है, ठीक है, तो वह जब हम एक के ऊपर एक रखी होती है और उस टाइम हम स्ट्राइकर से उसे स्ट्राइक करेंगे तो वहां पर क्या ऑब्जर्वेशन देखने को मिलता है उस कॉइन के अंदर? ओके, तो आप देखोगे कि जो बॉटम वाला जो कॉइन होगा वही ओनली मोशन होता है। ठीक है, वही उसके अंदर मोशन आएगी। बाकी के जो कॉइन्स उसके ऊपर एक बंडल के फॉर्म में जो रखे थे, ओके, एक पाइल के फॉर्म में रखे थे, वह सारे वहीं के वही रह जाते हैं। ओके, तो अब वहां पर भी ऐसा क्यों देखने को मिल रहा है? ओके, अब नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं। जैसे कि हम व्हीकल में बैठे हो, या फिर बस में बैठे हो, या फिर खड़े हो। ठीक है, तो जब बस अपनी यानी कि बस जब स्टार्ट होती है, मोशन करने की स्टार्ट करती है, तो आपने जो नोट किया हो तो आपकी जो यानी कि हमारी जो बॉडी होती है वह पीछे की ओर जर्क लेती है, यानी कि पीछे की ओर क्या होती है, थोड़ी स्लाइड फॉल्स होती है। ठीक है, तो वह भी क्यों हो रहा है ऐसा? ओके, और नेक्स्ट जब कोई बस मोशन में हो और सडनली ब्रेक अप्लाई की जाए, व्हीकल में सडनली ब्रेक अप्लाई की, या फिर ब्रेक हम अप्लाई करेंगे, तो वहां पर क्या देखने को मिलता है कि हमारी बॉडी जो है वह सडनली आगे की ओर जर्क करती है। तो ये भी क्यों ऐसा हो रहा है? तो इन सारों के पीछे क्या रीजन है? तो ये इनर्शिया। अब ये इनर्शिया कैसे? तो इनर्शिया यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं वह पहले जिस स्टेट में होते हैं वही स्टेट में वह रहने का ट्राई करते हैं जब उनके ऊपर कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई करते हैं तब। क्या बोला मैंने? कि जब भी ऑब्जेक्ट यानी कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वह अपनी जब उनके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया जाता है, अनबैलेंस फोर्स, तो वह
अपनी पहले वाली जो पोजीशन होती है उसमें रहने का वह ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इसकी वजह से जो एक्सटर्नल फोर्स आप अप्लाई कर रहे हैं तो उसका ऑपोज में कुछ तरह की इफेक्ट वहां पर शो हो जाएगी, ठीक है। जैसे कि हमने बस के बारे में एग्जांपल लिया, तो बस में जैसे ही वह रेस्ट में से मोशन में आता है, ठीक है, तो हमारी बॉडी पीछे की ओर जर्क हुई, ठीक है। तो ये जर्क हो रही है, फॉल्स हो रही है, वह एक क्या कर रहा है, अपनी बॉडी यानी कि जो ऑब्जेक्ट होता है वह जो भी उसके ऊपर फोर्स अप्लाई किया उसका अपोज कर रहा है, ओके। तो इस तरह का पहले वाली पोजीशन में रहने के लिए ही इस तरह के कुछ इफेक्ट हमें शो होते हुए देखने को मिलते हैं। तो उन्हीं को ही क्या बोला जाता है, इनर्शिया बोला जाता है। ऑब्जेक्ट का क्या बोला जाता है, इनर्शिया। तो इसकी डिफाइन करनी हो तो कुछ हम इस तरह से लिख सकते हैं कि द टेंडेंसी ऑफ एन object that resist the change in state of motion or rest of an object is called inertia। उसे क्या बोला जाता है, इनर्शिया। तो आप यहां पर देख सकते हैं कि टेंडेंसी ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो ऐसी टेंडेंसी कि जब उस ऑब्जेक्ट की जब पोजीशन चेंज होती, स्टेट चेंज होती, ठीक है, तो उस स्टेट के अकॉर्डिंग वह क्या करता है, कुछ रेजिस्टेंस दिखाता है, रेजिस्ट करता है उस स्टेट को, ठीक है। तो उसकी इस तरह की जो टेंडेंसी शो करता है उसे क्या बोला जाता है, इनर्शिया बोला जाता है। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में बात करें तो पहले कॉइन और जो कार्ड पेपर था उसकी पोजीशन कैसी थी, दोनों की दोनों रेस्ट थी। जैसे हमने उसे स्ट्राइक किया, किसे, कार्ड को, तो कार्ड को स्ट्राइक किया तो उस टाइम क्या हो जाता है, ये कार्ड तो मोशन में आ जाता है, ओके। बट इसके साथ साथ ये जो है वह अपनी पोजीशन में ही रहता है, यानी कि पहले रेस्ट पोजीशन में था, तो जैसे ये स्ट्राइक होता है तो अपनी पोजीशन वही की वही रखता है। इसकी वजह से क्या होता है कि वह नीचे की ओर गिर जाता है। अब नीचे की ओर गिरने का रीजन क्या है, तो जो अर्थ की ग्रेविटी है वह ग्रेविटी उसे नीचे की ओर खींचती है, जिसकी वजह से वह क्या हो जाता है, इसे कुछ सपोर्ट नहीं मिला, इसकी वजह से वह नीचे की ओर आ जाता है, यानी कि वह नीचे की ओर आया, वह तो ग्रेविटी की वजह से, ओके। तो यहाँ पर वह अपनी पोजीशन में ही रहा, इसकी वजह से वह नीचे गिरा। जो अपनी पोजीशन वह रेजिस्ट ना करता तो क्या होता, ये कार्ड के साथ ही चला जाता। आप समझ रहे होगे, ठीक है, ओके। अब इसी तरह ये कैरम में भी ऐसा होता है, जो हमने बंडल करके जो कॉइन्स का बंडल बना के रखा है, तो उसमें भी हम जैसे स्ट्राइक करते हैं तो जो बॉटम वाली कॉइन होती है वही मूव होती है, बट उसके ऊपर वाले सारे क्या हो जाते हैं, नीचे की ओर आ जाते हैं, यानी कि वहीं की वही पोजीशन पर रहते हैं, रेस्ट पोजीशन में ही रहते हैं, ठीक है। तो ये भी एक क्या हो जाएगा, वह रहने का रीजन क्या होगा कि इनके ऊपर एक इनर्शिया लग रहा है, ओके। यानी कि ये इनर्शिया हर एक ऑब्जेक्ट का एक नेचुरल प्रॉपर्टीज है। कैसा है, एक नेचुरल, हर एक इस तरह का टेंडेंसी शो करेगा, ठीक है। अब इसी तरह हमने जो बस में एग्जांपल लिया ना, कि बस या फिर व्हीकल, कि जब उसे हम रेस्ट में से मोशन में लाते हैं तो पीछे की ओर, जब रेस्ट में से मोशन में आता है तब हमारी बॉडी पीछे की ओर जर्क होती है, ठीक है। और जब हम मोशन में से रेस्ट में आते हैं, यानी कि जब ब्रेक अप्लाई की जाती है तो फिर उस टाइम वहां पर क्या होता है, हमारी बॉडी आगे की ओर जर्क होती है, ठीक है। तो इसका ऐसा क्यों हुआ, तो जब भी मान लो कि आप यहाँ बैठे हैं सीट के अंदर, सीट के ऊपर, तो वहां पर आप जब ये यानी कि बस वगैरह है, तो बस जब रेस्ट में से जब मूव करने का स्टार्ट करती है, यानी कि मोशन में आती है, तब हमारी जो बॉडी का यानी कि ये जो लेग वाला पार्ट है वो तो सडनली जैसे ही वह मोशन में आएगा तो उस डायरेक्ट कांटेक्ट में, इसकी वजह से वह तो तुरंत ही मोशन में आ जाएगा। बट जो हमारी अपर बॉडी है ना,
ठीक है, तो वह क्या होती है, पहले रेस्ट में थी, पहले तो दो पूरा बस रेस्ट में था, ठीक है, बट जब वह मोशन में आता है तब मोशन के साथ ये लेग तो हमारे मोशन में आ गए, ओके, बट ये बॉडी हमारी क्या होती है उस टाइम मोशन में नहीं आती है, उससे टाइम लगता है, जिसकी वजह से वह अपनी पोजीशन में ही रहने का ट्राई करता है, और इनकी वजह से क्या हो रहा है, वहां पर हमारी बॉडी पीछे की ओर जर्क होती है, और बाद में फिर यानी कि इसकी वजह से ही फिर अब हम क्या हो जाते हैं, मोशन में आ जाता है। और ये जो पीछे की ओर जर्क हुआ वह किन की वजह से, इनर्शिया की वजह से, यानी कि हमारी बॉडी ने इनर्शिया शो किया। तो अब इसी तरह जब मोशन में से रेस्ट में आएगा, यानी कि जब ऑब्जेक्ट के ऊपर ब्रेक अप्लाई की जाती है, ठीक है, तो हमारी बॉडी क्या होती है, आगे की ओर सडनली जर्क करती है, ठीक है, तो इसकी वजह से इसका रीजन भी क्या हो जाएगा, इनर्शिया हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि पहले से हमारी बॉडी मोशन में थी और फिर उसे रेस्ट में आना है, तो मोशन जिस डायरेक्शन में होगी उस डायरेक्शन में हमारी बॉडी क्या करती है, जर्क करती है, ठीक है, आगे की ओर थोड़ा फॉल्स होती है, बेंड होती है, ओके, और मान लो कि ज़्यादा एकदम ब्रेक अप्लाई कर दे तो हम आगे की ओर भी गिर सकते हैं, ठीक है, टकरा सकते हैं, ओके, तो ये क्या हो रहा है, इनर्शिया की वजह से, ओके। तो ये आप इसकी डिफाइन भी देख सकते हैं। अब ये जो इनर्शिया है तो ये आप देख सकते हैं कि कुछ फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन का ही हम देख रहे हैं कि जब तक, अब इसमें भी कैसा है कि जब तक आपने ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई अनबैलेंस फोर्स अप्लाई नहीं कर रहे तब तक वह अपनी पोजीशन तो क्या कर रहा है, वही की वही रखता है, ठीक है। तो अब इसकी वजह से ये जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, उसे दूसरा लॉ यानी कि लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, ठीक है, तो ये आप याद रख सकते हैं। अब हम बात करते हैं इसका टाइप्स के बारे में कि इनके 3 टाइप्स होते हैं इनर्शिया के, कौन से, तो फर्स्ट इनर्शिया ऑफ रेस्ट, सेकंड इनर्शिया ऑफ मोशन, और थर्ड इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। अब ये कैसे, तो वो भी हम समझते हैं। पहले इनर्शिया के बारे में आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देखते हैं रेस्ट, मोशन और डायरेक्शन में किस तरह का इनर्शिया शो करेगा। तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट किसे बोलेंगे, तो जब कोई ऑब्जेक्ट को क्या किया जाएगा, यानी कि वह एक्सटर्नल फोर्स हम अप्लाई करेंगे तो वह क्या होगा, रेस्ट में से मोशन में आने वाला है। तो जब भी इस तरह रेस्ट में से मोशन में आएगा तो पहले की अपनी पोजीशन में रेजिस्ट होने का ट्राई करता है, ओके। तो इस तरह से वह क्या होगा, तो कुछ टेंडेंसी शो करेगा, यानी कि कुछ बैंड होगा, कहाँ पर, पीछे की ओर, ठीक है। तो इस तरह की जो रेजिस्ट होता है, रेजिस्ट करने की जो टेंडेंसी शो होती है उसे ही क्या बोला जाएगा, इनर्शिया ऑफ रेस्ट, ओके। तो इसका एग्जांपल ले तो कौन सा आ जाएगा, तो जब बस को रेस्ट में से मोशन में लाया जाता है तब हमारी बॉडी क्या होती है, पीछे की ओर जर्क होती है। तो ये किसकी वजह से, तो इनर्शिया ऑफ रेस्ट की वजह से, ठीक है। तो ये इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। इसके साथ साथ ये भी इसका एग्जाम्पल हो जाएगा कॉइन वाला, कि जो रेस्ट में था तो इसकी वजह से पहले भी रेस्ट में था और बाद में भी क्या हुआ, वहां पे ही रहने का ट्राई करता है, ठीक है, और वहां पे रहने का ट्राई करता है, बट उसे कुछ सपोर्ट ना मिलने की वजह से वह ग्रेविटी की वजह से क्या हो रहा है, नीचे ग्लास के अंदर आ गया, ओके। सेम टू सेम ये कैरम के अंदर, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इनर्शिया ऑफ मोशन में क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट मोशन में से रेस्ट में आएगा तब वह अपनी मोशन वाली स्टेट में रहने का ट्राई करता है, ठीक है, रेजिस्ट होता है। तो इस तरह की टेंडेंसी को क्या बोला जाएगा, इनर्शिया ऑफ मोशन। तो इसका एग्जांपल कौन सा आ जाएगा, तो जो बस जब मोशन में से यानी कि जब मूव करती है और हम उसे ब्रेक अप्लाई करेंगे व्हीकल को, तो फिर क्या हो जाएगा, वहां पर हमारी बॉडी होगी वह आगे की ओर जर्क होती है, ठीक है। तो ये किसकी वजह से, तो इनर्शिया ऑफ मोशन, ठीक है।
अब नेक्स्ट देखते हैं इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन किसे बोला जाएगा? तो यहाँ पर कुछ डायरेक्शन का रेजिस्ट होना चाहिए। तो वह किस तरह से, यानी कि जैसे कि आप व्हीकल लेकर जा रहे हो और कुछ कहीं पे आपको टर्न लेना है, ठीक है, और मान लो कि स्पीडीली टर्न लेते हैं तो हमारी बॉडी जो होती है वह आपको जिस डायरेक्शन में टर्न लेना है उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में हमारी बॉडी जर्क होती है, बेंड होती है, ठीक है। तो ये किन की वजह से? तो इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन की वजह से। तो ये जो डायरेक्शन भी क्या ऑपोज में लगा, ठीक है, तो इसे बोला जाएगा इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। ओके, तो ये बात थी इनर्शिया और उनके टाइप्स के बारे में, ठीक है। अब हम बात करते हैं इनर्शिया एंड मास, यानी कि इन दोनों के बीच का क्या रिलेशनशिप है, ठीक है। बट इसके साथ साथ दूसरा एक ये भी आप देख लो कि जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है, वह जो उसकी स्टेटमेंट है वह एक्चुअली और कुछ नहीं बट वह एक फोर्स की डिफाइन भी शो करता है। क्या करता है? वह फोर्स की डिफाइन भी शो करता है। तो आपको इस फिल इन द ब्लैंक में भी आ सकता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन फोर्स की क्या फोर्स के लिए क्या शो करता है, यानी कि एक्चुअली यहाँ पर न्यूटन्स के जो लॉज है उसमें आपको फॉर्मूला भी मिलती है और उसकी डिफाइन भी मिलती है, बट ये पर्टिकुलर डिफाइन नहीं है, उनके जो इफेक्ट है, ओके, उनके ऊपर से हम बोलते हैं, ठीक है। तो उसकी वजह से यहाँ पर आप डिफाइन के फॉर्म में भी ले सकते हैं फोर्स की, ठीक है। तो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वह डिफाइन शो करता है और जो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन है वह उसका फॉर्मूला बताता है, वह हम देखेंगे उसके सेकेंड लॉ ऑफ मोशन के अंदर, ठीक है। अब हम देखते हैं इनर्शिया एंड मास का रिलेशनशिप। तो वह भी एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं कि एक बॉक्स ले लेते हैं जो खाली है, एम्प्टी है, ठीक है, और एक भरा हुआ बॉक्स ले लेते हैं। अब इन दोनों में से हमें किसे मोशन में लाने के लिए ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप समझ सकते हैं कि ये जो भरा हुआ बैग है, जो बॉक्स है, उससे हमें फोर्स ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा। फोर्स कैसा अप्लाई करना पड़ेगा? ज़्यादा अप्लाई करना पड़ेगा, और इसे कम अप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। तो अब ऐसा क्यों हुआ? तो आप देख सकते हैं क्या डिफरेंट है। तो यहाँ पर जो मास था वह मास क्या हुआ, इसका ज़्यादा हो गया सेकेंड बॉक्स का, और इसका क्या है, कम है। अब दूसरा ये देखते हैं कि मान लो कि आप जो फुटबॉल होता है, तो एक फुटबॉल ले लेते हैं और एक उसी साइज का हम स्टोन ले लेते हैं, ठीक है। तो ये स्टोन हो गया, ये फुटबॉल हो गया, ठीक है। तो अब इसमें से किसे किक मारना इजी होगा? तो वह भी आप समझ सकते हैं कि फुटबॉल को हम यानी कि किक मारेंगे तो वह इजीली मोशन में आ जाएगा, बट इसे मोशन में लाने के लिए आपको ज़्यादा फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि क्यों ऐसा हुआ। तो ये फुटबॉल की और स्टोन की मास की कंपैरिजन करें तो किसका मास ज़्यादा हो जाएगा? ये स्टोन का मास ज़्यादा हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट एक एग्जांपल देखते हैं, जैसे कि एक बाइक ले लेते हैं, ओके, बाइक एंड ट्रक। अब ये दोनों एक ही स्पीड से मूव हो रहे हैं, ओके। तो अब उनमें से किसे स्टॉप करना इजी हो जाएगा या फिर जल्दी से स्टॉप हो सकता है? तो कौन हो सकता है? यानी कि ये दोनों की स्पीड एक ही लिए है, स्पीड दोनों की क्या है? एक ही है, ठीक है। तो उस टाइम हमें बाइक जो होगा उसको स्टॉप करने के लिए कम फोर्स अप्लाई करना पड़ेगा, और जो ट्रक को स्टॉप करने के लिए क्या करना पड़ेगा? ज़्यादा फोर्स। तो इसमें भी ये क्यों ऐसा हुआ? तो ये हो रहा है इनका मासिस की वजह से। अब ये जो फोर्स हमने एक्सर्ट की कर रहे हैं वह भी एक टाइप का क्या है? इनर्शिया, यानी कि क्या शो कर रहा है? इनर्शिया शो कर रहा है, ठीक है। तो जिसका मास, जो भी ऑब्जेक्ट है जिनका मास ज़्यादा होगा वह उनका इनर्शिया भी कैसा होता है? ज़्यादा होता है, ओके। यानी कि वह इनर्शिया भी ज़्यादा शो करेगा,
ठीक है। जैसे कि ये बाइक और ट्रक है तो उसमें बाइक का मास कम है ट्रक से, ठीक है, तो इसकी वजह से ये बाइक के अंदर ज्यादा इनर्शिया शो होगा नहीं, और ट्रक में क्या होगा, आपको ज्यादा इनर्शिया शो होगा, ठीक है। तो ये क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि वह मास के ऊपर डिपेंडेंट है। तो एक ये प्रोपोर्शनल है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मास और इनर्शिया क्या है, एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसकी वजह से यहाँ पर इस तरह की इफेक्ट देखने को मिलती है। ओके, तो ये बात थी इनर्शिया एंड मास के बारे में, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट की इनर्शिया होती है वह हमें मेज़र करनी हो तो किन के डिपेंड मेज़र कर सकते हैं, उनके मासेस के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो जितना मास ज़्यादा होगा उतना उसका इनर्शिया ज़्यादा बन रहा है। तो इसका मतलब ऐसा हुआ कि मान लो कि जिस मास ज़्यादा है तो इनर्शिया ज़्यादा हुआ, तो अब ये जब उसकी पहले वाली स्टेट से कोई नई स्टेट में जाएगा तो उनका जो इनर्शिया जो रेजिस्ट हो रहा है ना, तो वह रेजिस्ट जो होता है वह क्या होगा, आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा। ओके, तो ये बात थी इनर्शिया एंड मास के बारे में, और उसकी हमने डिफाइन देखी, फिर उसके टाइप्स देख लिए, और इनर्शिया और मास का रिलेशन किस तरह का होगा, तो वह क्या हो जाएंगे, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। और उसके साथ साथ जो फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है उसे लॉ ऑफ इनर्शिया भी बोला जाता है, एंड फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है वह फोर्स की डिफाइन भी देता है, ठीक है। थैंक यू।